Very pleasant morning to all of you, beta. So let us discuss a important topic which is soap and litmus paper. So बेटा याद रखना, मैंने आपको कई बार बताया कि एक बेस होता है, एक एसिड होता है. एसिड की पीएच जो है वो <7 होती है, बेस की पीएच <8 होती है, और जिसकी पीएच 7 होती है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है. ठीक है बेटा. अब बेटे लिटमस पेपर क्या है बेसिकली. लिटमस पेपर एक एसिड बेस इंडिकेटर है. एक एसिड बेस इंडिकेटर है. सो होता क्या है कि हम एक एसिड लेते हैं, एक बेस लेते हैं. अगर अब लिटमस पेपर दो तरह का हो, या तो ब्लू कलर का होगा या फिर रेड कलर का होगा. अगर बेटा मैं एक एसिड लूँ, सो लेट मी यूज़ दिस पेन, एंड एक मैं बेस लूँ एंड उसको ब्लू लिटमस पेपर पर डाल दूँ, तो क्या होगा कि जो एसिड है वो उसका कलर कन्वर्ट कर देगा ब्लू टू रेड. ठीक है, ब्लू टू रेड. जो बेस है वो क्या करेगा, ब्लू को ब्लू ही रहने देगा, ब्लू को ब्लू ही रहने देगा. जो मेरा एसिड है वो रेड को रेड ही रहने देता है, और बेस जो है रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. गॉट द कंसेप्ट. कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे याद रख लो, बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू, कि अगर बेस है तो वो लिटमस पेपर को कौन सा कलर देगा, ब्लू देगा. चाहे रेड हो, रेड से ब्लू बना देगा. अगर ब्लू है तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा. सो एसिड का उसी तरह उल्टा, वो एसिड क्या करेगा, रेड कलर, वो अगर ब्लू कलर होगा तो उसे रेड बना देगा, अगर रेड है तो रेड ही पड़ा रहने देगा. सो ये बात समझ आ गई. अब एक और चीज़ समझो बेटा, ये जो बेस होता है ना, जब हम बेस को किसी भी एक्वस सोल्यूशन यानी कि पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं, तब उसे हम कह देते हैं अल्कलीन सोल्यूशन. क्या कह देते हैं, अल्कलीन सोल्यूशन. ठीक है बेटा. सो नाउ लेट्स सी. कहता है कि आपको कौन सा चेंज ऑब्जर्व होगा जब आप सोप को लिटमस पेपर में डालोगे. ठीक है बेटा, रेड एंड ब्लू. सो ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. सो बेटा अब हमें पता है कि सोप जो है वो बेसिक होता है नेचर में. अगर सोप बेसिक है तो रेड लिटमस को कौन सा कलर दे देगा, वो ब्लू कलर दे देगा, है ना. एंड ब्लू लिटमस का क्या होगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, रिमेन ब्लू इन सोप solution. So this is all about soap and litmus paper.